तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। हम बस यही चाह रहे थे कि दोनों बहनों की शादी। बता चुके हैं आप मुझे पहले हसन, और मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या शोर मचा रखा है? आपा हसन की फैक्ट्री में आग लग गई है। तो हसन की फैक्ट्री में आग लगी है, उसकी नौकरी में तो आग नहीं लगी। देखिए, इस हादसे में हमारा एक एम्प्लॉय झुलसकर मर गया है। अब एफआईआर पे आपके नाम के अलावा मेरा और सायरा का नाम भी मेंशन है। मैं तो किसी ना किसी तरह फिर भी निपट लूं, लेकिन सायरा का क्या होगा? ये तो तय है कि फैक्ट्री में आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। अब सिर्फ ये जानना बाकी है कि इसके पीछे किसका हाथ है। सर, आपको किसी पे शक है? शक नहीं, यकीन। मुझे यकीन है कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि मेरे साले ने किया है। तो सर, आपने उनके खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई? हम अपने झगड़े अदालतों तक लेकर नहीं जाते, और वैसे भी अभी मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि मेरी फैक्ट्री, मेरे ऑफिस में वो कौन शख्स है जो उसके साथ मिला हुआ है। कौन हो सकता है वो? कोई भी। पैसे से आप किसी को भी खरीद सकते हैं। किसी की वफादारी, शराफत। सर, मैं और हसन इस मामले को लेकर बहुत ही परेशान रहे हैं। आपको तो पता है, पुलिस आई थी ऑफिस में। वो तो शुक्र है कि हसन साहब ने पुलिस का मुंह बंद कर दिया, वरना पुलिस ने तो कसम खा रखी थी मुझे और हसन को गिरफ्तार करने की। आप परेशान मत हो, आपको वो कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, अलबत्ता हसन पर उनकी नजर है। सर, हसन पर? मगर क्यों? मेरा मतलब है, इसमें उसका क्या कसूर है? वो तो आपकी कंपनी का बहुत पुराना एम्प्लॉय है। कितना जानती हैं आप? सर, हसन साहब एक शरीफ ईमानदार आदमी हैं और उससे बढ़कर इस कंपनी के लिए बहुत अहम है। मिस साहिरा, हम किसी भी शख्स की तरफ से अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। कोई भी शख्स मेरे लिए उस वक्त तक काम का है जब तक मुझे उससे फायदा हो रहा है। जब किसी शख्स से मुझे नुकसान होना शुरू हो जाए तो मैं उसे एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करता। एक्सक्यूज मी सर। तो फिर अब क्या क्या रह गया लेने वाला? आप ही मुझे अपना सूट लेना है, फारिया के लिए भी कुछ कपड़े लेने हैं। अभी तो काफी अभी तक अपना सूट ही नहीं लिया? नहीं, टाइम ही नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? झूले लिया? सब खैरियत? बिल्कुल ठीक। मामा ने भेजा है इसको, शॉपिंग के लिए जाना है। अच्छा, तो चली जाओ। आपको खाना दो? नहीं भाई, भूख बिल्कुल नहीं लग रही, लेकिन एक कप चाय चलेगी। सही है, मैं बना देती हूँ। इनफैक्ट एक काम करता हूँ ना, तुम लोग चले जाओ, चाय मैं खुद ही बना लेता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? आज से पहले कभी आपको चाय बनाने दी है मैंने? नहीं नहीं, मगर तुम लोगों को लेट हो जाएगा ना। थोड़ी सी देर से कोई देरी नहीं हो जाती। क्यों? बल्कि हसन, आप भी साथ चले ना। क्यों फवाद? हाँ, दैट इज अ वेरी गुड आइडिया। अरे थैंक्स भाई, लेकिन नहीं, ये अच्छी तरह जानती है मुझे शॉपिंग से कितनी चिढ़ है। देखो, तुम चली जाओ ना प्लीज, मैं बाकी थक गया हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, और तुम्हें जो पसंद आए ना मेरे लिए पिक कर लेना। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसे नहीं हो सकता। आप साथ चलें, वरना मैं भी नहीं जाऊंगी। बल्कि फवाद एक काम क्यों नहीं करते,
तुम चले जाओ, चीजें सेलेक्ट कर लो, मुझे वहां से वीडियो कॉल कर लेना। अभी मैं अकेले कैसे करूंगा? बहुत मुश्किल काम है ये। नहीं, ये नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अकेले नहीं होगा मुझसे। अच्छा तुम रुको, भी मैं चाय लेकर आती हूँ, उसके बाद तुम जा रहे हो और मुझे वीडियो कॉल करोगे वहां से, मुझे नहीं पता। अरे आप भी आ जाते साथ शॉपिंग करने। ये इतना मुश्किल काम है, आपने कहाँ मुझे अकेले फंसा दिया है। अच्छा ना, बार बार ये बोलोगे तो मैं आ थोड़ी जाऊंगी। ये लड़कियों के ड्रेस लेना बहुत मुश्किल काम है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। वैसे ये ड्रेस आई गेस थोड़ा रीजनेबल लग रहा है मुझे। आप इस ड्रेस के बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं, ये नहीं अच्छा लग रहा, कोई और देखो। नहीं अच्छा लगा? मुझे तो ठीक लग रहा था। अच्छा ये ड्रेस अच्छा है। आप ही ये चेक करें। हाँ ये कुछ समझ में तो आ रहा है। हाँ मुझे भी अच्छा लगा है। ये ड्रेस अच्छा है। अच्छा इसमें मीडियम साइज होगा? सही क्या, ये कर देगा। ठीक है आप आ जाते यार। फारिया की चॉइस पर से लड़कियों की मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आती है। अच्छा ये बताओ, तुमने अपने लिए भी कुछ लिया या नहीं? हाँ जी बिल्कुल, खरीदना तो है, पर आपको अपने साहब से फुर्सत मिले तो आप अपने गरीब भाई पर कोई तवज्जो देना। तुम्हें तो पता है, हसान के लिए शॉपिंग करते हुए मेरा दिल करता है सब कुछ खरीद। हाँ तो भाई भी तो ऐसे ही है, हर चीज आपके लिए कहीं ना कहीं से ढूंढ कर ले ही आते हैं। अच्छा अभी मुझे ये एक ग्रीन कलर का ड्रेस है, ये भी काफी अच्छा लग रहा है, फॉर्मल है। आई थिंक ये अच्छा है। इसमें भी मीडियम ड्रेस देख देगा। अच्छा एक काम करो, आपा भी को भी कॉल कर लो, हो सकता है वो लोग भी यहीं कहीं हो। आप देख लें। फारिया की अम्मी मुझे थोड़ी खड़ूस लगती है। बुरी बात है फवाद, पागल हो क्या? ऐसी बातें नहीं करते, आखिर वो तुम्हारी सास है। यही तो प्रॉब्लम है, गुस्सा तो हो जैसे उनकी नाक पर बैठा रहता है हर टाइम। तुम उनकी बेटी को खुश रखना, उन्हें तुम पे हमेशा प्यार आएगा। हाँ जी सही कह रही हैं आप। अच्छा एक और ड्रेस मिला अभी, इट्स ब्लैक। ये भी समझ आने वाला ड्रेस है। वैसे ऐसा करता हूँ ये भी ले लेता हूँ, जो आपको समझ आए फिर वो फारिया को गिफ्ट कर देगा। सही है, ठीक है। इसमें भी मीडियम साइज चेक कर दें आप। चलें ठीक है, आप ही ख्याल रखें आप अपना। ओके बाय। गलत थी। अगर आपको सायरा के साथ जाना था तो आप मुझे बता देते, मैं मना कर देती आपको। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ, चोर हूँ, या झूठ बोलूंगा तुमसे? लेकिन शायद वीजे के लिए तो निकाहनामे की जरूरत होती है ना? हाँ दरअसल यही मेरी एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से। तुम क्या निकाह करना चाहती हो? तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। वालेकुम सलाम। अरे आप लोग यहाँ, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। तुम तो सो रहे थे जब हम निकले। जी मैं सो रहा था पर मैंने इसे जगा दिया। वो
क्या है कि शादी में तो बहुत थोड़े दिन रह गए हैं और कुछ भी शॉपिंग नहीं हुई मेरी। अभी ज्वेलरी भी लेनी है और अभी आपको पता है ना कितनी चीजें रह गई हैं। ठीक है, चलो मुझसे रात को मिल लेना। अरे खाओ ना, थोड़ा सा खाओ, खाओ इसको, खाओ ना। क्या कर रही हो तुम? सारा खाना गिरा दिया है, हद हो गई है। उठाओ सारे चावल अब। नौकर हूं ना तुम लोगों की, पीछे पड़ती रहूं, खाना खिलाती रहूं तुम लोगों को। नहीं खाना तो जाओ अपने कमरे में। अरे तो क्या हो गया है आन्या? क्यों बेचारी मासूम पर चिल्ला रही हो? मेरा गुस्सा उस पर क्यों निकाल रही हो? देख नहीं रहे हैं क्या कर रही है वो? ठीक है ना, बच्ची है, जानबूझकर तो नहीं किया ना। आखिर गलतियां सबसे हो सकती हैं। गलती? अगर आपको सायरा के साथ जाना था तो आप मुझे बता देते, मैं मना कर देती आपको। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ, चोर हूँ, या झूठ बोलूंगा तुमसे? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं, कहने की तो जरूरत ही नहीं है ना। वो तुम्हारा रवैया ये चीख चीख कर बता रहा है कि यही तुम सोचती हो। हाँ, क्योंकि फोन करके बता सकते थे आप मुझे। हर छोटी छोटी बात फोन करके बताऊंगा? वाह, जैसे मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत है। तुम्हारे इशारे पर नाचो। कौन होती हो तुम? कोई टीचर हो या फिर शहर की थानेदार बन गई? बीवी हूं मैं आपकी। बीवी हो तो बीवी ही बनकर रहो, वहां बनने की जरूरत नहीं है। नाराज हो? आई एम सॉरी बेटा। देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट सैंडविच लाई हूँ, खा लो। कहा ना आई एम सॉरी। देखो मम्मा से भी कभी कभी गलती हो जाती है ना। प्लीज खा लो। नहीं खाओगी? आर यू श्योर? आर यू श्योर? आर यू श्योर? सॉरी बेटा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये लो, बाइट लो, जल्दी 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 जल्दी। गुड गर्ल। छोटा नहीं है थोड़ा सा? बिग बाइट। चलो बड़ी बाइट लो। तुम भी छोटी सी गुड़िया हो, छोटी सी जानू हो। हसन, आपकी चाय। वो अम्मी का फोन आया था, कह रही है शादी में चंद दिन रह गए हैं तो बच्चों को लेके घर आ जाओ। हाँ तो चली जाओ। दरअसल आपको अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए पूछ रही हूँ। मैं कोई बच्चा हूं कि तुम्हारी उंगली पकड़ के चलने की जरूरत है मुझे? एक है आड़ लगा रखी है, जाना है जाओ, नहीं जाना है ना जाओ। इसमें आड़ लेने वाली क्या बात है? जैसे मुझे पता नहीं है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। मैंने कह दिया ना, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, जाओ। आपका रवैया मुझसे बहुत बदल गया है हसन। तो मेरा रवैया बदल गया? बहुत खूब। भाई तुम्हारी वजह से जिंदगी में पहली बार ससुराल के सामने हाथ फैलाने पड़े। वहां फैक्ट्री में आग लग गई, स्टोर मैनेजर का इंतकाल हो गया, FIR पे भी मेरा नाम दर्ज किया गया। ये FIR वाली बात तो आपने मुझे बताई ही नहीं। क्योंकि तुमने मौका कहाँ दिया। जब पता चला कि मैं सायरा को शॉपिंग लेकर गया तो खामखा तुम्हारा चेहरा इतना सूज गया। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दें प्लीज। अब क्या होगा? क्या होगा? अल्लाह मालिक। वैसे हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठूंगा ना। आप परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर कर देंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पहाड़ की तरह क्यों खड़ी हो? बैठ भी जाओ यार।
मुनैजा, तुम बहुत लकी हो, बहुत खुशकिस्मत हो। राहिल की बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई। शौक तो इसे भी बहुत है अब्रॉड जाने का। आप मुनैजा का पासपोर्ट दे दीजिए ताकि राहिल उसे प्रोसेस में दे सके। लेकिन शायद वीजे के लिए तो निकाहनामे की जरूरत होती है ना? हाँ, दरअसल यही मेरी एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से। तुम क्या निकाह करना चाहती हो? आप अभी इसमें कोई हर्ज भी तो नहीं है ना? लेकिन शादी में तो वैसे ही 2-4 दिन रह गए। अगर आप लोगों को कोई एतराज है तो इट्स फाइन। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कब करना है? कल ही रख सकते हैं आप अभी। कल दोपहर को यहीं घर पर, और ज्यादा लोगों को बुलाने की जरूरत भी नहीं होगी। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ लेना। अरे बेटा, चाय वगैरह डालो, लेना। आप ले। बिस्मिल्लाह प्लीज। अच्छा खासा स्मार्ट है राहिल, अपनी तस्वीर से कहीं ज्यादा अच्छा लगता है। किस्मत अपनी अपनी। और हम दोनों बहनों की किस्मत बहुत अच्छी है यार। वैसे हमें तो वहाँ सेटल होने में काफी टाइम लग जाएगा ना? जाहिर है, नया मुल्क, नया माहौल, वक्त तो लगेगा ना। अगर तुम दोनों मिलकर मेहनत करते हो तो ये मसला भी जल्दी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। यार राहिल पे डिपेंड करता है, अगर उसे मेरा काम करना पसंद नहीं आया तो? अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, अगर होता भी है तो तुम उससे अपनी तरफ कायल कर सकती हो। वो ना अपनी बहन की बातों में कुछ ज्यादा ही है। इस बात से तो तुम्हें एडवांटेज भी है, वो अपनी बहन से काफी दूर है। फोन पे तो राब्ता रहेगा ना। तो तुम क्या उनके सारे राब्ते खत्म कराने के मूड में हो? नहीं, खैर से मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। अच्छा, तुम्हें पता है वहां जाके ना जिंदगी इतनी मसरूफ हो जाती है कि पीछे रह जाने वाले लोगों पे तवज्जो देना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा ख्याल है मुनैजा को अब जहेज देने की तो जरूरत नहीं। जी जी आप अभी, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भारी जोड़ा भी देने की जरूरत नहीं। मेरा मतलब है जाया जाएगा, वहां कहाँ पहनेगी। और जो सेटअप बनवा रही है ना, वो भी इस तरह बनाए कि वो रोज पहन सके। कोई प्यारी सी चेन, झुमके। कैश न दे तू। ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, दोनों के काम आ सकता है छोटी मोटी जरूरियात में, जब तक उसकी नौकरी नहीं लगती तब तक, है ना? तो बस मैं इस तरह करती हूँ, जो पैसे मैंने मुनैजा के लिए रखे हैं उसे मैं गैर मुल्की करेंसी में तब्दील करवा के दे दूँ। जो आपको बेहतर लगे। वैसे मुन्ना, मुझे लगता है कि तुम्हारी बीवी इस रिश्ते से कुछ खुश नहीं है। नहीं तो आप यूं क्यों सोच रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा नहीं, वो दरअसल उसकी तबीयत नासाज है ना, इसीलिए चुप सी थी। अरे बेटा, अब तुम लाख बातें बनाओ, लेकिन मेरी आंखों में धूल तो नहीं झोंक सकते। अभी वाकई ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताएं कि वो कल निकाह की तकरीब में फरिया के ससुराल को तो बुलाना होगा ना? जाहिर है बुलाना तो होगा। क्यों, वो अब तुम्हारी ससुराल नहीं रही क्या? चलो ठीक है, तुम खाने वाने का अच्छा इंतजाम कर लेना, और उनको जाहिर है बुलाना तो है। ठीक है। दो दिन पहले उनकी आपस में बात हुई है और अब रिश्ता भी तय हो गया और निकाह कर रहे हैं। वो हमारे बेटे के रिश्ते को 3 साल हो गया, लेकिन अभी कोई शादी की बात ही नहीं कर रहा। वो तो मुनैजा के रिश्ते की बात ना होती तो हमारा तो मामला अगले साल तक लटक जाता। नवाज, क्या हो गया आपको? बात बात पर गुस्सा करने लगते हैं। लड़का बाहर जा रहा है, निकाह होना जरूरी है। निकाह होगा तभी तो वीजा के पेपर्स बनेंगे। और फवाद का क्या है, अगले जुमे तक हो जाएगा ना उसका भी निकाह।
देखो तुम आज ही हानिया को फोन कर दो। अगर उनैजा का निकाह हो रहा है ना तो फिर फारिया का भी आज ही निकाह होगा। मुझे नहीं लगता वो लोग राजी होंगे। अरे क्यों नहीं राजी होंगे? मैं कौन सा अनोखा मुतालबा कर रहा हूँ? आपने कोई अनोखा मुतालबा नहीं किया, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। अरे जब एक के लिए मौलवी आएगा तो दूसरे का खुद ब खुद हो जाएगा, फायदा तो उन्हीं का है ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप क्यों चाह रहे हैं कि फवाद का निकाह जल्दी हो? देखो मैं अपने बेटे के निकाह के छुहारे खाना चाहता हूँ। आपको समझाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अम्मी आप पापा को समझाएं, इस तरह तो दिलों में रंजिश पैदा करने वाली बात है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा, मैं तो उन्हें समझा समझा के थक गई हूँ। तुम समझा सकती हो तो बात करके देख लो उनसे। मेरी कहाँ सुन रहे हैं वो? तुम महनाज आपा से बात करो। सवाल ही पैदा नहीं होता, एक सेकंड में मुझे बेइज्जत करके रख देंगी वो। वैसे मेरे ख्याल में इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है, और महनाज आपा के इनकार की वजह बाज़ाहिर तो कुछ नजर भी नहीं आ रही। वजह तो नहीं बनती इनकार की, लेकिन फिर भी उन्हें ये बात तरीके से और सलीके से समझानी पड़ेगी, और इस दुनिया में वो सिर्फ हसान ही कर सकते हैं। अच्छा तुम हसान से बात करो और मुझे फिर बताओ, वरना जब तक मेरी जान चूली पे अटकी रहेगी। अभी तो वो ऑफिस गए हुए, आ जाएं तो फिर करती हूँ बाद में। अच्छा आप ये बताएं कि आपने फवाद से बात की, उसे बताया कुछ? फवाद हैदराबाद में है, वो वापस आ रहा है रास्ते में, मैं कैसे बात कर सकती हूँ उससे? हाँ सही कह रही हैं आप, अभी तो बिल्कुल भी उससे बात मत करें, बस दुआ करें कि मामला जल्दी हल हो जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो, और मुझे फिर बताना सारी सिचुएशन। हाँ सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हो गया है नवाज को भी ना, बात समझने को तैयार नहीं है। बिला वजह की जिद पकड़ ली है। ये अच्छा है ना मेरे लिए? हाँ अच्छा है ना? और ये कैसा है? ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना? अरे भाई 3 बज रहे, आज भूख नहीं लग रही? लगी है भूख, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें लेनी है हसन मुझे। नहीं मेरा मतलब है आज की तकरीब के लिए तो सारी चीजें ले चुकी हो ना, बाकी का कल के लिए छोड़ देना। आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। हानिया की कॉल? नहीं शायद कोई जरूरी काम हो सकता है ना। एक सेकंड। हेलो हाँ बोलो हानिया। क्या? अच्छा नहीं मैं बस घर ही आ रहा था, आकर आप अभी से बात कर लेता हूँ। ओके ओके थैंक्स। सायरा यार इन्हें छोड़ो, हमें घर लौटना होगा, कुछ इमरजेंसी हो गई है। अच्छा चलो ये तो पे कर देना, जाए ये तो मैं लूंगी ना। सायरा टाइम नहीं है सायरा, कल ले लेंगे प्लीज। चलो चलो शाबाश। मैं पूछती हूँ तुम्हारे बाप को ये सूझी क्या? ऐसा लगता है जैसे इस सारे मामले में इसका हाथ है। आपा मैं क्यों करूंगी ये सब? मैं यहाँ रहती हूँ, इस घर की मसाइल परेशानियां मेरी हैं। अच्छा, मैं बस आप अभी नवाज साहब कह रहे हैं कि वो तकरीब में नहीं शामिल हो। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। तुम्हारे ससुर का दिमाग खराब हो गया है जो ऐसी बातें कर रहे हैं। भाभी 2 दिन बाद भी तो निकाह करना ही है ना, तो क्यों ना आज ही उनैजा के साथ कर ले। मेरा मतलब है हम सबका वक्त बच जाएगा। उनैजा 12 बजे से ब्यूटी पार्लर गई है फारिया के साथ, इसको तो पता भी नहीं है। हाँ लेकिन वो साथ तो गई भी है ना।
हम उन्हें फोन कर देते हैं। आज तो महज निकाह है आपा, पार्टी मेकअप से भी काम चल जाएगा। मैं पूछती हूँ तुम्हारे बाप को ये सूझी क्या? ऐसा लगता है जैसे इस सारे मामले में इसका हाथ है। आपा मैं क्यों करूंगी ये सब? मैं यहाँ रहती हूँ, इस घर के मसाइल परेशानियां मेरी हैं। अच्छा, मैं बस अब खामखा बात का पतंगड़ क्यों बना रही हो? तुम पर किसी ने इल्जाम तो नहीं लगाया ना? इल्जाम नहीं लगा रहा। अभी आपा ने क्या कहा आपने सुना नहीं? ये इल्जाम लगाना नहीं होता। ये तो सीधा सीधा हमारे घर की खुशियों को आग लगाने की बात कर रही है। समझाओ इसे। अब अभी क्या हो गया है? अरे हानिया के वालिद साहब ने महज तजवीज ही तो दी है, हम उसे मान लेते हैं। अब इसमें आग लगाने वाली कौन सी बात आ गई? तुम फिक्र मत करो, मैं नवाज साहब से बात कर लूंगा, उनसे कह दूंगा कि हमें कोई एतराज नहीं है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें वहां फोन करने की। पहले हम खुद तो फैसला कर ले। अब फैसले में वक्त कितना बचा है? 5 बजे का तो निकाह है। तो ठीक है, सिर्फ उनैजा का निकाह होगा। फारिया का निकाह हम शादी के दिन करेंगे। हसन, पापा नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो ना माने, उनकी मर्जी। क्या मतलब नहीं मानेंगे तो उनकी मर्जी? आप क्या कहना चाह रही हैं? जबरदस्ती तो निकाह नहीं करूंगी ना। ससुर को समझा लो, इस घर में अगर वो शादी करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना भाड़ में जाए। हसन, हाँ, हम काफी टेंशन में हैं। नवाज साहब ने छोटी सी बात को अना का मसला बना दिया और आपा भी अपने फैसले को कभी तब्दील नहीं करेंगी। तुम ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? नहीं, मैं तो बस आपको सिचुएशन समझाना चाह रहा था, इसीलिए कॉल की है। देखो, तो क्या उनैजा और राहिल का निकाह कैंसिल कर दे? नहीं सायरा, ये अब मुमकिन नहीं है। आप अभी को फौरन पता चल जाएगा कि मेरे कहने पर आपने ये कदम उठाया। तुम अपने ससुर से बात करो। हाँ, मैं बस उन्हीं के यहाँ जा रहा हूँ, उम्मीद है उन्हें मना पाऊँ, और अब निकाह में ज्यादा वक्त भी तो नहीं बचा। ठीक है, हम इशा के बाद आ जाते हैं। मैं कोई बहाना बना लूंगी, लेकिन तुम्हारे ससुर तो माने। इंशाल्लाह। ठीक है, फिर शाम को ही मुलाकात होती है। ठीक है, मैं आप अभी को फोन कर देती हूँ। हम लोग 8 बजे के बाद आएंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। तुम्हारे बाबा ने भी खामखा टेंशन में डाल दिया है। अब यहां क्यों बैठी हो? उठो भाई, जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। वैसे भी निकाह में ज्यादा वक्त तो बचा नहीं है, चलो। हसन, मैंने ऐसा कौन सा मुतालबा कर दिया है कि जो नाकाबिले अमल है? लेकिन पापा आप बेजा जिद कर रहे हैं। बेजा जिद? अरे पिछले 2 साल से मैं कह रहा हूं कि दोनों की मंगनी कर देते हैं, लेकिन महनाज आपा मान ही नहीं रही। और अब भी मैं क्या कह रहा हूं कि उनैजा के साथ साथ फारिया का भी निकाह कर देते हैं। इतनी सी बात को लड़ाई का बायस क्यों बना रहे पापा? इनकार की कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। बहुत से लोग अपनी सहूलत की खातिर निकाह पहले कर देते हैं, और मैं भी इसी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूं। मेरा नहीं ख्याल है कि आपा मानेंगी। अच्छा नवाज, अब छोड़े ना इस बात को। आज नहीं तो 4 दिन बाद ही सही निकाह हो जाएगा ना। क्यों बिला वजह बात को खींच रहे हैं आप? मुझे लगता है कि महनाज आपा की नजर में हमारी कोई हैसियत नहीं, न मेरी, ना फवाद की, और ना हमारी बात की। आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा? आप अच्छी तरह जानते हैं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर फरिया और फवाद का निकाह आज ही होगा। अरे मैं मम्मा, अब अगर निकाह ना हुआ तो? मुझे तो हालात बहुत बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पता नहीं क्या होने वाला है। दोपहर से ये बात हो रही है अम्मी, और आपने मुझे बताया तक नहीं। ओहो बीबी, हम अगर आपको बता भी देते ना तो कोई खास फर्क नहीं पड़ना था। ये सब तुम्हारे ससुर का किया धरा है। अम्मी, मुझे तो लगता है जल गए हैं वो लोग।
ये क्या बात हुई उनैजा? भला उनका कौन सा दूसरा बेटा है जिसको बयाने के लिए वो तुम्हारे लिए आ रहे थे? माफ कर दो तुम मुझे तो खैर से उनका पहला बेटा भी नहीं पसंद। ओहो, ये तुम लोग आपस में क्यों उलझने लगी? अम्मी आप इसकी बातें नहीं सुन रही? 8 बजने वाले हैं, किसी भी वक्त आ जाएंगे वो लोग। लेकिन अम्मी आप मामू से तो पूछ लें कि वो आप अभी नवाज साहब कह रहे हैं कि वो तकरीब में नहीं शामिल हो। अच्छा ठीक है, तो तुम भी जाके उनसे कह दो कि अब मैं अपनी बेटी की शादी वहां नहीं करूंगी। आज से ये रिश्ता खत्म, बिल्कुल रिश्ता नहीं करूंगी। क्या समझ रखा है उन्होंने? मजाक लगाया हुआ है? जाओ कह दो उनसे, बड़े आए नहीं तो। आप बात क्यों नहीं समझ रहे? इस बिला वजह फजूल की बहस की वजह से हमारा कीमती वक्त गुजर जाएगा और फिर इस वजह से सारी जिंदगी मेरी बेटी को ताने सुनने को मिलेंगे और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि हमारी वजह से हमारी बेटी को ताने सुनने को मिले। मैं कुत्ती से जबान खींच लूंगा उसकी जो मेरी हानिया को ताने देगा। आपको चलना है चले, नहीं चलना है नहीं चले, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगी। उसकी ससुराल का मामला है। भाई जिसने जाना जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं नहीं जा रहा, बस कह दिया मैंने जो भी। मौलाना साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। राहील वल्दे जावेद, आपका निकाह उनेजा बिनते सलमान बहक में 5 लाख रुपए सिक्का राय जुलक किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। अम्मी और फवाद तो आ गए थे ना। लेकिन आपा भी का गुस्सा कम नहीं हो रहा। तो ये कौन सा नई बात है? क्या हो गया है तुम्हें? बाकी तुम्हारा रवैया इतना तल्ख और इतना बदल कैसे गया है? मेरा तो ख्याल है कि अब आपा को भी अपना रवैया बदल लेना चाहिए। अभी चंद दिन में उनकी बेटियों की शादी है, खैर से वो रुखसत होकर अपने घर चली जाएंगी, फिर तो उन्हें हमारी ही जरूरत होगी। तो तुम ये कहना चाहती हो कि आपा हमारी मोहताज हो जाएगी, इसलिए हमारे साथ बना के रखनी चाहिए। लफ्जों के हेर फेर से जुमले का मतलब बदल जाता है। मैंने जरूरत की बात की थी, आपने उसे मोहताजी बना दिया। तुम्हारी बातों में जो छुपा वो मफहूम था ना, वो मैंने देख लिया। खैर रवैया तो आपका भी बहुत बदल गया है। हर बात पे उलझते हैं, गुस्सा करते हैं। एक अजीब सी अजनबियत का एहसास होने लगा है आपसे।
खुदा के लिए आपा, गुस्सा थूक भी दे। देखें, आखिर फवाद और आंटी तकरीब में शरीक तो हुए थे ना, और उन्होंने इस तरह की कोई इख्तिलाफात की बात भी नहीं की। लेकिन तुम्हारे ससुर तो नहीं आए थे जी, लेकिन बड़े बुजुर्ग के इख्तिलाफात बच्चों की खुशियों के बीच तो नहीं आने चाहिए ना। फवाद और फारिया एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, इंशाल्लाह एक दूसरे के साथ वो खुश रहेंगे। मुझे इस बात का कोई यकीन नहीं। देखो मुन्ना, ससुराली में कोई बुजुर्ग इतने बड़े दिल का नहीं होगा जितना मैं। तुम मुझे बताओ, मैंने कभी तुम्हारी और हानिया की जिंदगी में कोई दखल अंदाजी की है? मगर वहां तो एक सास भी है और एक जिद्दी ससुर भी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं फारिया का क्या बनेगा। भाभी, लेकिन हमारी फारिया माशाल्लाह बहुत ही समझदार और अक्लमंद है। मुझे पूरा यकीन है किसी तरह की तकरार की बात तक नहीं होगी, नौबत ही नहीं आएगी। मेरा दिल बहुत खट्टा हो गया है मुन्ना। तो फिर आप अपने खट्टे दिल पर मीठी चाशनी का लेप लगा देना, लुत्फअंदोज चटनी का मजा लेंगी। मजाक छोड़ो, एक बात याद रखना, अगर फारिया के साथ कोई ज्यादती हुई तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। आपा, इंशाल्लाह नहीं होगी। अब आप ही देखें, आज से पहले इस तरह दोनों खानदान के बीच कोई मसला हुआ था? नहीं हुआ था ना। बस अल्लाह का शुक्र करें कि ये बेबुनियादी बात, इसकी मौत वहीं मर गई। सिर्फ 3 ही दिन रह गए। आप फिक्र ना करें, सारी तैयारियां हो चुकी है। आप बस बेटियों को रुखसत करने की तैयारी करें। इजाजत? जाओ। अम्मी, आप सोच भी नहीं सकती कि हसन ने कितनी मुश्किल से आपा को मनाया इस शादी के लिए, वरना वो तो बिल्कुल तैयार नहीं थी इस रिश्ते को करने में। हानिया मेरी जान, मैं समझ सकती हूँ इस बात को और मुझे तुम्हारी पोजीशन का भी एहसास है, लेकिन तुम्हारे पापा। आप प्लीज कोशिश करें कि दोबारा कोई मसला ना खड़ा हो। मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ और तुम भी दुआ करो कि ये शादी खैर खैरियत से हो जाए, इसी में हम सबकी बेहतरी है। आज तो सच मैं बहुत ही ज़हनी दबाव में था भाई। आपा भी ऐसी हैं, वो तो बात समझ में आई, लेकिन मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि नवाज साहब ऐसी जिद करेंगे। बड़े ऐसे ही होते हैं, कभी कभी बच्चों की तरह जिद करते हैं। कभी देखा ना, बच्चे जिद में बड़ों को यहां तक ले आते हैं कि वो अपने बाल नोचने लगते हैं। बाय द वे, मैं भी जिद्दी तबीयत की हूँ। किसी चीज का ठान लूं, उसे करके छोड़ती हूँ। अच्छा, वैसे आप ऐसी लगती नहीं हैं। तो फिर मैं कैसी लगती हूँ? आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। लेकिन तुमने तो कहा था कि उनेजा साथ जाएगी। अब आप अभी, वो तो मेरी भी ख्वाहिश है, लेकिन आपको तो पता है कि वीजे की फॉर्मेलिटी में कम से कम 15 दिन तो लग ही जाते हैं। सारा ठीक कह रही है आप अभी। जल्दबाजी तो उन्होंने ऐसे डाली हुई थी जैसे बारात की रात को ही उनेजा का पासपोर्ट बन जाएगा और अगले दिन वो चले जाएंगे। अजीब अहमकाना मंतक है तुम्हारी। इंसान हमेशा अपनी सहूलत देख के डिसीजन लेता है। ये शेरवानी तुम निकाह में पहनो? हाँ, इसके ससुराल की तरफ से आई है। हसन इसे बाजार लेके गया था और फवाद की पसंद से ही सिलवाया उन्होंने। कोई जरूरत नहीं है इसको पहनने की। तुम बाजार जाओ और कोई अच्छा सा सूट खरीद कर लाओ। मेरी बेटी उनेजा की मेहर की रकम 5 लाख रुपए थी, तो इसकी भी 5 लाख की। आपकी बेटी और उसके ससुराल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है।
जब मैंने कह दिया कि 5 लाख रुपए तो 5 लाख रुपए। देखिए, अगर मेरी मर्जी नहीं चलेगी ना तो मैं इस शादी में नहीं बैठूंगा। तुझको इस दिल के सब जख्म